द फर्स्ट वॉच न्यूज आज आप पहुंचा है मोहल्ला चौधरी सराय में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये चौराहा साहब विलायत चौराहा है ये, और मेरी दूसरी साइड में ये लालपुर चौराहे को रास्ता जाती है। और ये सारा मुद्दा इस जमीन का है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के ऑनर से, इस जमीन के जो ऑनर हैं, और आपको सुनाते हैं पूरी यहाँ की दास्तां। यहाँ इस जमीन के ऑनर के साथ खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनकी समस्या को। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम जमशेद अली है, मेरे पिता का नाम शमशाद अली है। हमने सर ये शाहिद अली को, इन्होंने, ये प्रेमराज जी हैं जो हम पे दावा कर रहे हैं, इन्होंने बेची थी 67 में, 1967 में शाहिद अली को इस जमीन के लिए, इस जमीन को 67 में बेच चुके हैं सर ये। और 67 के बाद 1998 में सर ये हमने लिए। अच्छा, 67 में किसको बेची गई थी? शाहिद अली को। शाहिद अली से हमने 98 में लिए जी। उसके बाद सर उसमें हुआ ये कि जो 67 में जो बैनामा हुआ था शाहिद अली के नाम, उसमें दाखिल खारिज नहीं हुआ था जी। उस बेस पे सर ये अड़ंगे लगा रहे हैं, हमारे काम में लग रहे हैं, जबकि हमारा मुकदमा यहाँ कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। उसमें हमारा एक जो है, इसमें डीएम साहब भी पार्टी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी पार्टी हैं और तहसीलदार साहब भी पार्टी हैं जी। उसके और प्रेमराज जो है वो, उनसे हमन जो ली गई थी वो हैं जो खेती में जिनका नाम आ रहा है जी। ठीक है। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये है सर, जो तहसीलदार साहब हैं, सॉरी तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पे, और वो ऑर्डर लेकर आए थे, जांच के बहाने आए थे यहाँ पे जी। एसडीएम साहब का ऑर्डर लेकर आए थे। हम जब उनसे ऑर्डर मांग रहे थे वो हमें ऑर्डर नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने आए फीता वीता पड़वाना शुरू कर दिया। कितना भी हमने कोशिश की, उन्होंने हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं दी, और यहाँ गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, नवाना शुरू कर दिया, और पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे सीमेंट, रेता, बजरी, सब खंबे वंबे सीमेंटेड आप लोग वीडियो चल रही है, इस वीडियो में देख सकते हैं नायब तहसीलदार जी आते हैं और यहाँ पर पूरे लाव लश्कर के साथ इस जमीन पे कब्जा करने की नीयत से, और एसडीएम साहब के आदेश की अवहेलना करते हुए सारा कार्य किया जाता है। आप आगे की पूरी दास्तां बताइए जी। सर उसके बाद हम लोगों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत वो कुछ किया, इतने में मीडिया कर्मी कुछ आ गए जी, और हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने जो आके उनसे बात की और उन्होंने पूरी कानूनी तौर पे उनसे बात की, और उन्होंने उनसे कहा कि आपके ये क्षेत्र में आता ही नहीं है, शहर के अंदर की बात है ये जी सर। तब जाके, और जो मीडिया कर्मी की उससे तब वो छोड़ के भागे हैं यहाँ से। जो पेपर में लिखा हुआ वो जरा हमारे व्यूअर्स के लिए दिखाइए जी। ये आदेश आपको दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एसडीएम साहब ने आदेश किसी चीज का किया, और इस पे कार्रवाई नायब तहसीलदार द्वारा किसी और चीज के लिए की जाने लगी। सीधे सीधे यहाँ पे कब्जा कराने आ गए सारे लाव लश्कर के साथ, और आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं, साक्ष्य सारे मीडिया के पास हैं। एसडीएम साहब का जो आदेश है उसको हम अपने व्यूअर्स के लिए दिखाते हैं। भैया जरा पूरा पढ़ के बता दीजिए आप आदेश के लिए। कर्मियों के आग्रह करने के बाद जी उन्होंने इसके ऑर्डर की कॉपी दिखाई जी, जिसमें लिखा था निरंकार सिंह नायब तहसीलदार क्षेत्र जगत बदायूं की अध्यक्षता में निम्नवत राजस्व टीम गठित की जाती है जी, तथा निर्देशित किया जाता है कि ये वो टीम के साथ मौके पर जाकर स्थलीय अभिलेख की जांच आख्या प्रस्तुत करें, अभिलेख की जांच आख्या प्रस्तुत करें जी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बदायूं मौके पर शांति कानून व्यवस्था बनाए रखें जी। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 9 लखनऊ के पत्र संख्या 1291/1 9/2022 जी, दिनांक 3 अगस्त 22 में दिए गए निर्देश अनुसार जी, इन्हीं अथवा पक्षकारों के मध्य अचल संपत्ति के ऐसे प्रकरणों जिसमें वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जी, अथवा जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए गए हो में प्रकरण प्रार्थना पत्रों पर प्रशासनिक आदेश पारित न किया जाए जी, और न ही प्रशासनिक आधार पर प्रकरणों में कोई हस्तक्षेप किया जाए जी। अतः ये उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेख की गई भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो उक्त आदेश निर्देश स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगा। आप देख सकते हैं एसडीएम साहब का साफ आदेश है कि अगर न्यायालय में इस भूमि का कोई भी मुकदमा वगैरह कोई भी किसी भी तरीके का प्रकरण चल रहा है तो इसको निरस्त माना जाएगा। सिर्फ जांच के लिए नायब तहसीलदार जी के लिए यहाँ भेजा जाता है, और वो पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ इस तरीके से आते हैं जैसे उनकी जमीन और ये कब्जा करनी है।
पूरे खंबे आते हैं, ट्राली आती है, प्रशासन आता है, पूरा अमला आके यहाँ पर कब्जा करने के इरादे से आते हैं। और ये लोग बेचारे एकदम हकबका जाते हैं, क्योंकि इनको तो पता नहीं होता है कि है क्या, एकदम अचानक हुआ क्या। कुछ नहीं लिए हमारे डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हमारे सीधे सीधे कब्जा कर अच्छा, कोई चीज आपसे नहीं पूछी, कोई कोई जानकारी ना लेते हुए सीधे कब्जा करने की कोशिश की गई। तो यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के डीएम साहिबा से, यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं, उनसे द फर्स्ट बाच न्यूज पूछना चाहता है, क्या इसी तरीके से कानून व्यवस्था सुधरेगी? क्या इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी? जो 5 लोगों की यहाँ पर टीम आई थी, मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ। ये 5 नाम इसमें दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर हैं श्री निरंकार सिंह, नायब तहसीलदार क्षेत्र जगत। नंबर 2 पर रामदास, राजस्व निरीक्षक। नंबर 3 श्री कमल कुमार सिंह, लेखपाल। नंबर 4 श्री आकाश सक्सेना, लेखपाल। फिर आते हैं नंबर 5 पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, बदायूं। भैया, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, आप बता सकते हैं? सर, मैं यही चाहूँगा कि ये जो हमारा जगह है ये हमें दी जाए जी। और जो इस तरीके के जो हो रहे हैं ये ना हो। और सारे आला अधिकारियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और जो ये जो कल घटना हुई इसकी जो कार्रवाई हो सकती है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। राजस्व विभाग की टीम और कोतवाली की टीम आई थी, तो क्या मैटर है? लोग कह रहे थे कि इस पर कब्जा उब्जा कर रखा है, कुछ आप? इनका कोई अवैध कब्जा नहीं है। 67 में बैनामा कराया गया था शाहिद अली, उसके बाद 98 में इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदी है। उस समय 67 में जो बैनामा कराया गया था उस समय 1464 में जुमला था। आज की डेट में क्योंकि जब चकबंदी होती है नंबर बदलते हैं, नंबर बदलने के आधार पर ये खतौनी में जो है इन्हीं लोगों का नाम चल रहा है, उसके आधार पर ये दिखा रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति है। आज इनका कोर्ट में विवाद चल रहा है। इन्होंने जो है सबसे पहले अपना सेल्फ का जो है पार्टीशन मुकदमा डाला था, उसमें जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो आई प्रेमराज वगैरह, वो ये कहते हैं साहब हमें पार्टी बना लिया जाए। फिर इन लोगों ने जब स्टेट ने हमें परेशान करा तो हमने स्टेट के खिलाफ भी मुकदमा करा हुआ है। वो भी न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं में लंबित है। हम इनको बार बार 2021 से बार इनको नोटिस दे चुके हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले भी जांच कराई थी, उसके भी लेटर अभी हमने परसों भी फिर भेजे हैं, और जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है। लेकिन इसके बाद भी ये जो है दूसरी पार्टी जो है प्रेमराज वगैरह ये एग्रीमेंट करते रहते हैं। एग्रीमेंट कैंसिलेशन का अलग केस चल रहा है। अब ये इस तरह से इनका हैरेसमेंट हो रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है पॉलिटिकल प्रेशर से इनसे संपत्ति छीन ली जाए। एसडीएम महोदय ने आदेश, मैंने भी पढ़ा था जो उन्होंने आदेश दिया, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो न्यायालय में अगर मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में अगर है तक, तो उसको छोड़ के 58 नंबर कोई बताया कि 58 नंबर की जांच के लिए भेजा गया था इन्हें। तो क्या 58 पे भी ये नंबर है, मतलब मुकदमा है? ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, ये एसडीएम नहीं, दोनों नंबरों पे मुकदमा चल रहा है। ये ऐसा है, बात मेरी समझे आप जी। 1464 सन 67 से शुरू होती है। आज जब चकबंदी हो गई, नंबर बदले, तो आज अरे तो ये तो यहाँ पर जांच के लिए आए थे, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि निर्माण कर रहे थे। ये तो कौन? राजस्व टीम जो है, वो लोग लेके आए थे, मैं अभी आया हूँ। जी जी, जबकि उनके पास जो आदेश है वो जांच के आदेश हैं। उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि भाई वो लोग ट्रॉली लेके आए। मैंने कि आप अगर कोई सक्षम अधिकारी आया है तो उसको अपनी बात बताओ कि भाई हमने परसों भी एसडीएम साहब को, क्या सिटी मजिस्ट्रेट को और जिलाधिकारी को, मंडल आयुक्त बरेली, मंडल बरेली को, सबको लेटर भेजे हैं। ठीक।